नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हिंदी स्टडी विद पूनम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सूरदास जी को पढ़ेंगे। सूरदास जी जो कि हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं, उनका साहित्यिक जीवन पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, अर्थात जो 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी हैं, वो उनके परीक्षा में सूरदास जी से संबंधित प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष पूछ लिया जाता है। और जो विद्यार्थी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उनके परीक्षा में भी घूम फिर कर इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं सूरदास जी का साहित्यिक परिचय। सूरदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने से पहले उनका जीवन परिचय जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बिना जीवन के साहित्य नहीं रचा जा सकता है। इसीलिए सूरदास जी का जीवन परिचय को पढ़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले किसी का जीवन परिचय पढ़ने जाते हैं तो उनके जन्म तिथि का हमें पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म काल जो है 1478 ईस्वी, अर्थात जब हम ईस्वी की दृष्टि से देखते हैं तो 1478 है। और यदि हम विक्रम संवत की दृष्टि से देखेंगे तो 1535 है उनका जन्म काल। उसके बाद उनका जन्म स्थान आता है। जन्म स्थान के बारे में वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग राय दी है। सब कवियों ने अपनी अलग अलग राय दी है। कुछ लोग इनके जन्म को सीही मानते हैं और कुछ लोग रुनकता मानते हैं। तो सीही भी उत्तर सही है, रुनकता भी सही है। अब सीही कौन कौन विद्वान मानते हैं? तो सीही डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद मानते हैं और गणपति चंद्र मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि सूरदास का जन्म स्थान जो है सीही है, और ये जो सीही है ये दिल्ली के निकट स्थित है। जो दूसरा रुनकता मानते हैं तो ये श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद, ये तीनों कवि इनके जन्म स्थान को क्या मानते हैं? रुनकता मानते हैं। और ये रुनकता कहाँ स्थित है? ये रुनकता आगरा मथुरा के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब परीक्षा में अलग अलग दिया जाए तब तो हम मान लेंगे कि सीही भी सही है और रुनकता भी सही है। लेकिन यदि परीक्षा में दोनों एक साथ दे दे तब हम क्या करेंगे? तब हम सीही को सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, तब हम किसको उत्तर लगाएंगे? सीही को, क्योंकि यही सर्वमान्य है। उसके बाद आता है पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था पंडित रामदास, जो कि शाश्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता गायक भी थे, और इन्हीं से गाने की प्रेरणा सूरदास जी को मिली। उसके बाद इनके गुरु का नाम आता है। तो जो इनके गुरु थे आचार्य वल्लभाचार्य थे, जो कि इनसे केवल उम्र में 10 वर्ष बड़े हैं ऐसा माना जाता है। और जब ये गुरु से मिलने से पहले ये दास से विनय की भक्ति करते थे। ये किस भक्ति की करते थे? दास विनय की भक्ति, अर्थात ये खुद को दास मान लेते थे और ईश्वर को मानते थे पोषित। अर्थात कहते थे कि आप सेवक हैं, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ। तो जब इनसे आचार्य वल्लभाचार्य जी मिले तो उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा गाते हैं, आपके अंदर इतनी योग्यता है, तो आप इस तरह से दास और स्वामी के भाव से क्यों गाते हैं? आप क्यों नहीं कृष्ण की भक्ति करते हैं? तो फिर उसके बाद सूरदास जी ने वात्सल्य और साख्य भक्ति पद्धति को अपनाया। किस पद्धति को अपनाया? वात्सल्य और साख्य भक्ति पद्धति को। साख्य भक्ति पद्धति में उन्होंने क्या किया? वो अपने आप को कृष्ण का सखा मानने लगे। साख्य अर्थात सखा मानने लगे और बोले कि भगवान अब तू मेरा मित्र है, अब मैंने सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, तू मेरा मित्र है, अब सब कुछ मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, अब तुम मेरे जीवन की नैया पार कर दो। उसके बाद काव्य भाषा। जो सूरदास की काव्य भाषा है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के अग्रदूत भी सूरदास जी को माना जाता है। ब्रज भाषा को जो
काव्य के ऊंचाइयों तक पहुंचाया, काव्य में एक ऊंचा स्थान मिला है, वो ऊंचा स्थान सूरदास जी ने ही दिलवाया है। उसके बाद इनकी मृत्यु काल आती है। मृत्यु काल के बारे में पहले तो हम इनके तारीख को देख लेते हैं कि इनकी मृत्यु काल कब हुई थी। तो इसमें भी ईस्वी के अनुसार 1583 में हुई थी और विक्रम संवत के अनुसार 1620 में हुई थी। ठीक है, ईस्वी के अनुसार 1583 और विक्रम संवत के अनुसार 1620 ईस्वी में। तो ये और ये दोनों आपको याद करना है। इसमें से यदि आपको एक नहीं याद रहेगा ना तो आप दूसरा उसमें याद कर लेंगे संवत के हिसाब से निकाल के। उसके बाद आता है कि जो उनका मृत्यु हुआ था ना, तो मृत्यु के बारे में गोस्वामी विठल दास जी ने लिखा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जागो कछु लेना होए सो लियो। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहते थे गोस्वामी विठल दास जी। तो उन्होंने कहा कि अब जो पुष्टि मार्ग के जहाज हैं वो जा रहे हैं और आप लोगों को यदि उनसे कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद जन्मांध। सूर्यदास जी जन्म से अंधे थे या अंधे नहीं थे, इसके बारे में अभी तक कोई भी सही जानकारी नहीं मिली है। कुछ विद्वान इन्हें अंधे मानते हैं, कुछ लोग अंधे नहीं मानते हैं। अब उसी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वो इनको अंधे नहीं मानते थे क्योंकि उनको लगता था कि जिस तरह से सूर्यदास जी कृष्ण के बचपन की क्रीड़ाओं का, उनके वात्सल्य का, माता से वात्सल्य के प्रेम का, से कृष्ण का बचपन में अपनी प्रतिबिंब को खंभे में देखना, तो इन्होंने इतने सूक्ष्म तरीके से विवरण किया है, तो इससे लगता ही नहीं है कि ये जन्म से अंधे होंगे। लेकिन बहुत सारे लेखक हैं कहते हैं कि नहीं, ये जन्म से अंधे थे। तो इनके बारे में कोई सही जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इनको जन्म से अंधा ही माना जाता है। लेकिन फिर भी रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा कि सूर्य अपनी आंखों से वात्सल्य रस का कोना कोना छान आए हैं। उन्होंने कहा कि जो वात्सल्य रस है, जो प्रेम है माँ का एक पुत्र का, उसका कोना कोना छाना है। मतलब उनकी इतनी गहराइयों में इन्होंने इतने सूक्ष्म तरीके से उसका वर्णन किया है। जब वो कृष्ण और उनकी माँ यशोदा का वर्णन कर रहे थे प्रेम का, कि वो कैसे झूले में सुलाती हैं या कृष्ण माखन खाए रहते हैं और फिर कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो ये बहुत ही अद्भुत होता है। इससे मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे लगता ही नहीं है कि सूरदास जी नहीं देखते थे, और ऐसा लगता है कि वही यशोदा है, उसको जी रहे हैं, उनको उस काव्य को ही जी रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने जीवंत विवरण किया है। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत सूरदास ने की है। तो इसलिए सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत किसने की है, तो आपको सीधे से उत्तर देना है सूरदास जी ने की है। उसके बाद इनका जो निवास स्थान है वो श्रीनाथ मंदिर है। जब इनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य से मिले तो इन्होंने श्रीनाथ मंदिर में कहा कि सूरदास जी आप वहीं रहिए और वहीं पर आप भजन कीर्तन करिए। तो सूरदास जी वहीं रहते, श्रीनाथ के मंदिर में ही रहते थे। सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। सूरदास जी को कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है। सगुण ईश्वर की उपासना। सूरदास जी से पहले जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। वो कहते थे ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन जो सूरदास जी थे कहते थे नहीं, ईश्वर सगुण है, वो दिखता है। जो नहीं दिखता है हम उसके बारे में कैसे मान सकते हैं, जो दिखता है हम उनकी पूजा करेंगे, हम उनको मानेंगे। तो सूरदास जी सगुण ईश्वर की उपासना करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इनको उपाधियां मिली हैं सूरदास जी को। तो उनको क्या क्या उपाधियां मिली हैं। खंजन नयन इनको किसने कहा था, तो इनको जमुना दास ने कहा था खंजन नयन।
उसके बाद वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया इनको, जीवनोत्सव कवि कहा गया, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया, तो भावाधिपति कहा गया। तो ये तीनों रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, और पुष्टि मार्ग का जहाज गोस्वामी विठलनाथ जी ने कहा। उसके बाद भाव चित्रण, तो इनके रचनाओं को पढ़ने से खुद पता चली जाता है कि इनके भाव चित्रण में जो रूप है, जो स्वरूप को दिखाते हैं, वात्सल्य को ही प्रमुखता देते हैं। उसके बाद इनका जो भक्ति रूप है उसमें 11 रूप हैं। इसमें भी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके जो भक्ति पद्धति के रूप कितने हैं, तो आप 11 कह सकते हैं कि 11 हैं। तो ये है सूरदास की साहित्यिक जीवन परिचय। और यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, उपयोगी लगा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब